जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि मालती के पिताजी घर वापस आए हैं और इस टाइम पर काफ़ी लोग उनसे मिल रहे हैं। घर पे मालती की बहनें भी गई हैं युवराज को लेके, काफ़ी लोग वीडियोस बना के अपलोड भी कर रहे हैं। आखिर मालती के पिताजी क्यों आए हैं, इस पे चर्चा जारी रहेगी। उसके लिए आपको पूरी वीडियोस देखनी पड़ेगी। इसके लिए आप कमेंट तभी करिएगा जब आप वीडियोस देख लीजिएगा, थंबनेल देख के कमेंट मत करिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। एक चीज़ मैं वीडियो की शुरुआत में कहूँ कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिस पे मैंने ये बोला था कि मालती की बहन जी को मिर्ची बहुत ज़्यादा लगती है, इनके ऊपर लोग वीडियोस बनाते हैं तो लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो भाई आप युवराज को लेके बैठी हैं, उसके बारे में वीडियोस बनाती हैं, तो 10 जबान है, 10 तरह के लोग हैं, आपको बोलेंगे ही, आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। इनका उल्टा जवाब मेरे वीडियो में आया कि आपको मिर्ची लग रही है। भैया मुझे क्यों मिर्ची लगेगी, मेरा काम है रिएक्शन देना। एक बार नहीं लाखों लाख बार मैं रिएक्शन दूंगी, है ना, लाखों लाख बार रिएक्शन दूंगी। तो ये आज तक दिख रहा है कि जो इनकी दीदी हैं मालती की, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है लोगों के ओपिनियन से। लोग इनको बोल रहे हैं तो बुरा लगेगा। जितना आप चिढ़ेंगी उतना लोग आपको चिढ़ाएंगे। मेरा काम नहीं है चिढ़ाना, मेरा काम है रिएक्शन देना। अगर जब दिखेगा कि हाँ ऐसा कुछ है तो मैं उस पर रिएक्ट करूँगी, है ना। ये था इनकी कमेंट का जवाब। चलिए, मालती के पिताजी क्यों आए हैं। जैसे कि आपको पता है, कुछ लोगों ने अफवाहें उड़ाई हैं मालती के पिताजी के तरफ से कि ये विष्णु राज को छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक बात बोल दी कि महादेव खुद ही नहीं चाह रहा है कि विष्णु राज जेल से बाहर आए। अब इस पॉइंट को पकड़कर लोगों ने तोड़ मरोड़ कर काफ़ी कुछ बोल दिया कि महादेव खुद ही नहीं चाह रहा है कि वो बाहर आए। इस बात पे मैं भी जिक्र करूंगी, इस बात का प्रूफ मैं खुद ही दूंगी कि महादेव ने खुद ही ये बात अपने मुंह से कबूला है कि वो नहीं कोशिश कर रहा है। जो लोग अंधभक्त हैं उनको नहीं दिखेगा, जो लोग नहीं है मालती की तरफ से उनको जरूर डेफिनेटली दिखेगा। कि महादेव ने इंटरव्यू में पूछे जाने पे कि आप बेल के लिए क्या कुछ कोशिश कर रहे हो, तो महादेव ने बोला कि नहीं, कोशिश नहीं कर रहा हूँ, 1-2 बार कोशिश किया था, उसके बाद से अब नहीं कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि भाई साहब के ऊपर दहेज प्रथा का केस लगा है और उसके लिए मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ नहीं वो हो सकता है, बेल खारिज हो जाएगा। क्यों? घर उसका, गाड़ी उसकी, ऐस आप कर रहे हो, पैसा क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हराम की कमाई लगती है महादेव को। अपना कमाई जो है वो अपने भाई पे नहीं लगाना चाहते हैं। फैक्ट तो यही है। जितना लगाना था, खुद विष्णु राज की जो कमाई थी, सुन लो आज आप लोग, जितनी विष्णु राज की कमाई थी, बैंक बैलेंस था, इन्होंने जितना लगाना था, जितना खर्चना था, खर्च दिया विष्णु राज के ऊपर। अपने पास से एक पैसा भी नहीं लगाया, एक पैसा भी नहीं लगाया। जितना खर्चना था खर्च दिया। जब खत्म हो गया तो इन्होंने क्या किया कि कोशिश भी करना बंद कर दिया, क्योंकि अपने जेब से तो किसी के ऊपर नहीं लगा सकते। दुनिया को दिखाते हैं कि मेरा भाई मेरा भगवान है, मेरी भाभी मेरी माँ समान थी। दुनिया के सामने इनोसेंट चेहरा लेके ये इंटरव्यू देते हैं। सच्चाई तो ये है कि विष्णु राज के पैसे को खर्च करके उसी के ऊपर, और अब खत्म हो गया तो उसके लिए सुनवाई भी नहीं। भैया, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत सारे हमने दहेज प्रथा के केस भी देखे हैं जिस पे लोग बाहर घूम रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, केस चल रहा है, लेकिन बाहर घूम रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। पैसे से भगवान भी बोलते हैं, तो इंसान तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये कोशिश ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये खुद ही नहीं चाह रहे हैं कि वो बाहर आए। अगर कोशिश करते तो 1-2 बार, 3 बार, 4 बार होता, उसके बाद से वो जरूर आ जाता। मैंने बहुत सारे ऐसे हम अपने आसपास देखे हैं। लेकिन महादेव कोशिश नहीं कर रहा है। कोशिश करने में पैसा लगेगा और भारी भरकम पैसा लगेगा, और वो पैसा खर्च क्यों करना? हर सुनवाई पे पैसा लगता है। और यहाँ तक कि विष्णु राज की सुनवाई पे कोई ये कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन मिलने जाते हैं बराबर जेल में।
और ये लोगों को बताते हैं कि भैया बहुत परेशान है, भैया बहुत रो रहे थे, भैया बहुत बीमार हैं। क्यों? ये क्वेश्चन उठेगा आपके ऊपर। क्यों नहीं सुनवाई करवा रहे हैं भाई? क्यों नहीं? छूटना ना छूटना, अगर हम पहले ही हार मान जाए ना, लड़ाई के पहले ही हार मान जाए कि हम जीत नहीं पाएंगे, सामने वाली पार्टी बहुत धाकड़ है, तो हमारा वो लड़ाई ही नहीं लड़ना हुआ। अगर लड़ के हार जाए ना, तो आपको एक सुकून रहेगा कि मैंने लड़ा, लास्ट मरते दम तक लड़ा, कम से कम हम लड़ के हारे हैं। लेकिन यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं लड़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पैसा लग रहा है, और विष्णु राज का कोई आगे पीछे है भी नहीं महादेव के अलावा। माँ की दशा क्या है वो लोग आप लोग जान ही रहे हो। तो कौन दूसरा लड़ाई लड़ेगा? जो यूट्यूबर हैं जाकर मिल के आ जाते हैं और विष्णु राज की चर्चाएं करते हैं, मिल के आने के बाद एक कंटेंट मिल जाता है, उस कंटेंट पे 2-3 दिन बात करते हैं कि विष्णु राज से मिलके आए, विष्णु राज से मिलके आए, ये कहा वो कहा, बहुत दशा, दयनीय दशा है, ये दशा है, वो दशा है। अब कहेंगे कुछ लोग कि जो लोग इतनी चिंतित हैं वही लोग, मैं फिर से कहूंगी कि क्यों वो लोग जाकर उस सुनवाई करेंगे? पैसा दूसरा कोई खा रहा है, उसके घर में दूसरा कोई रह रहा है, उसकी गाड़ी दूसरा कोई चला रहा है, तो कौन सुनवाई करेगा? जो उसके घर में रह रहा है, जो उसके गाड़ी पे ऐशो आराम कर रहा है, घूम रहा है, वो जाके सुनवाई करेगा अपने भाई के लिए? कि लोग तो सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, है ना? तो बहुत सारे ऐसे केस हमने देखे हैं जिस पे कि लोग बाहर घूम रहे हैं, केस भले ही बाहर से लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो सुनवाई ही नहीं की जा रही है, यहाँ पर तो पैसा ही नहीं लगाया जा रहा है उसके ऊपर कि वो छूटे ना छूटे बाद की बात है। छूटे ना छूटे बाद की बात है। जब उसके लिए कोई आगे ही नहीं बढ़ रहा है तो वो क्या छूटेगा? तो जेल में ही रहेगा। और विष्णु राज को ये हो रहा होगा कि भाई मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, उसके मन में ये भर दिया गया होगा। तो सच्चाई ये है कि जितना पैसा था विष्णु राज का, हो हल्ला खूब मचाता, 5-6 जितनी भी सुनवाइयां थी, जितने भी केस थे, जितनी भी तारीखें थी, जितनी भी गवाही थी, पैसे खर्च कर करके उतना हो हल्ला हुआ सोशल मीडिया पे। उसके बाद से जब पैसा खर्च खत्म हो गया, खर्च करके उसके बाद से हो हल्ला खत्म हो गया, उसके बाद से राम राम, तुम जेल में रहो, हम तुम्हारे पैसे, तुम्हारे जमीन जायदाद में ऐश करेंगे, बना बनाया घर है। विष्णु राज आ जाएगा तो फिर ये धोबी के कुत्ते जैसे होंगे, घर के ना घाट के। तो ये है सच्चाई, ये है जो मालती के पिता ने एक बात बोल दी, उसको तोड़ मरोड़ के लोग बोलने लगे। कम से कम उस बाप को सुकून तो है, वो अपनी बेटी के लिए वहां से कमाकर आया तो है, तारीख आई है, लोगों की गवाहियां होती हैं, तो उसको सुकून है। उसने बोला कि मैं तो अपनी बेटी के लिए जी जान लगा दूंगा मरते दम तक, जैसा भी रहेगा। वो पिता आज न कल न परसों कभी नहीं चाह रहा है कि उसकी बेटी को न्याय न मिले। वो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहा है, जितना पैसा लगना है उतना लगा रहा है। उसको कहाँ से पैसा मिला? वो तो अपने जेब से लगा रहा है ना, जेब से लगा रहा है। न मालती ने पैसा दिया था, न विष्णु राज ने पैसा दिया था, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो अपना कमा कमा के अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ये है अंतर भाई में और बाप में। लेकिन मुद्दा लोग उसको बना रहे हैं बढ़ा चढ़ा के। यहां पर मैं सिर्फ आप लोगों को समझाई हूं विष्णु राज के भाई के लिए। विष्णु राज जेल से छूटा नहीं छूटा, छूटेगा नहीं छूटेगा, मेरा बस यही है कि जिसके लिए लड़ाई ही न लड़ी जाए, उसमें उस खेल में हार या जीत क्या। और रही बात कि सबके बाद जैसा कर्मा आप करोगे वैसा सूद समेत वापस आएगा। कुछ लोगों को इस कहानी से सीख भी लेनी चाहिए, कहानी से सीख भी लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के मन में नहीं रहेगी
कि मैं विष्णुराज के लिए बोल रही हूँ, नहीं, सजा उसको जितनी मिलनी है मिल रही है। बाहर भी आए, हम ये नहीं चाहते हैं कि बाहर ना आए, लेकिन जिसके लिए लड़ाई न लड़ी जाए वो बाहर क्या आ सकता है, आप लोग सोच लो। और मेरा आज भी सहानुभूति मालती के साथ है, कल भी है और कल था। मैं बिन पेनी की न लोटा हूँ, न इधर उधर मैं डोलती रहती हूँ। वक्त के साथ लोग, हम देख रहे हैं मालती के केस में कि जो लोग मालती के साथ खड़े थे वो अब विष्णुराज के साथ खड़े हैं। तो कुछ लोग ना वक्त के साथ बदल जाते हैं, हम वो बदलने वालों में से नहीं है। मैं सिर्फ उस बच्चे के लिए अभी भी मालती के लिए खड़ी हूँ। तो उम्मीद है कि मालती के समय से जो लोग जुड़े हैं उन लोगों को ये अपडेट अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।